हरियाणा की धरती इतना पावन धरती है। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है और यहाँ यहीं से तो विश्व रूप का दर्शन हुआ है। और जिस धरती में विश्व रूप का दर्शन हुआ है भगवान का, वो कितना पवित्र धरती है। तो आप सब यहाँ हो और यहाँ ऋषि कृषि का देश है, जहाँ पर जैसे हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने बताया, शिक्षा के साथ अपनी संस्कृति को बचा के हुए आप आए हो। नस्ल और फसल दोनों को बचाना है। देशी बीज को हमें बचाना है। अभी मेरे ख्याल से कोई 15 साल पहले पंजाब हरियाणा की बॉर्डर के छोटी सी गांव में एक बीज मिला, गेहूं का बीज। वो एक छोटा सा आश्रम, वो बहुत सालों से उस गेहूं बीज को बचाते हुए आ रहे थे। फिर हमारे जो कृषि की जो संस्था है, ट्रस्ट है, वहाँ के लोगों को हमने कहा कि ये बीज के बारे में तुम थोड़ा शोध करो। जब उन्होंने शोध किया तो ये पता लगा उस गेहूं में ऐसी बात है, ताकत है, जो ये ग्लूटेन प्रॉब्लम होता है ना लोगों को, ग्लूटेन वो प्रॉब्लम ही नहीं होगा। उसमें फोलिक एसिड था, बी विटामिन था, क्या क्या चीज़ें थी उसमें। तो फिर उस गेहूं को हमने पंजाब के और कई किसानों को वो बांटा। फिर हमने उसका नाम दिया सोना मोती। अब ये सोना मोती आटा जैसे फसल उगता है वैसे बिक जाता है। क्यों? ये रोग निरोधक भी है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये देसी बीज है। मगर हमने क्या किया, बाहर के इन लोगों का जो बड़े बड़े कंपनियों के बीज ला करके हम अपनी जो देश की बीज है, असली बीज, उसको खोते गए। और इन लोगों ने हमको बड़ी बड़ी सपना देते गए और सपना दे करके इन्होंने अपना बीज बेचा। हम लोगों से जो देश की असली बीज है उसको खरीदते गए और खरीद के उसको जलाते गए। फिर हमने कहा ये तो नहीं चलेगा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, हमारे अपने देश की बीज को बचाना चाहिए। तो एक बीज कोष बनाया। आप सुन के हैरान होंगे, हमारे देश में कोई 1400 से अधिक धान के तरह तरह के बीज हैं। कर्नाटक में एक प्रदेश में 700 से अधिक तरह की चावल उगते हैं, धान उगते हैं। तो धान के अलग अलग तरीके, ऐसे ही गेहूं के भी हैं। तो हमें वो बीज बचाना बहुत आवश्यक है, देशी बीज। फिर नैसर्गिक खेती करनी है। आज सुबह ही मैंने खाप पंचायत के मुखियाओं से वार्तालाप करी और उन सब से मैंने आग्रह किया कि आप सब लोग अपने गांव को, सबसे पहली बात है नशा मुक्त करो, गांव को नशा मुक्त करो, शहरों को नशा मुक्त करो। जो भी नशा बेच रहे हैं उनको पकड़ो, उनको सीधा पुलिस के हवाले कर दो। और जो बच्चे नशे के ओढ़ में आ गए हैं उनको बुला के उनको समझाएं, उनको ध्यान सिखाएं। उससे बेहतरीन नशा है भाई सत्संग का नशा। आप देखो, आप सब सत्संग में कितने झूम रहे थे, सब लोग झूम रहे हो कि नहीं बताओ।
ध्यान करोगे, सत्संग करोगे तो ऐसी नशा चढ़ती है जो उतरती नहीं है। तो ऐसी जो सत्संग के नशा में क्रिया प्राणायाम ध्यान में लेके आए हैं बच्चों को, तब वो नशे से मुक्त हो जाएंगे। ये बहुत आवश्यक है ना। हाँ? नशा क्या करता है, हमारा फसल और हमारा नस्ल को भी नुकसान पहुंचा देता है। जो व्यक्ति नशा करता रहता है वो नपुंसक होने लगता है, उससे कोई संतान की अपेक्षा कोई कर नहीं सकते, और संतान पैदा होएंगे भी वो इतनी स्वस्थ नहीं होएंगे। तो खेल कूद का भी हरियाणा ने बहुत बड़ा प्रगति करी है। देश में मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी प्रदेश नहीं है जिसमें इतने अधिक खिलाड़ी को पैदा किया हो जैसे हरियाणा ने किया है। कुश्ती हो, खेल हो, इन सब के लिए हरियाणा बहुत नामी क्षेत्र है। उसको बनाए रखने के लिए हमें अवश्य नशे से दूर होना पड़ेगा। हाँ, नशे से हमारे युवाओं को दूर रखना बहुत आवश्यक है। ये बात सब ध्यान रखिए। अब देखिए, गुरु के पास आए हैं और आज घर वापस जाएंगे तो वैसे नहीं जा सकते, जैसे आए थे वैसे नहीं। अब जाएंगे तो चेहरा खिला हुआ होना चाहिए। क्या? गुरु इसीलिए प्रवास करते हैं ताकि आप अपनी दुख दर्द पीड़ा जो भी कर्म है वो सब गठरियों को यहाँ छोड़ दें, चिंता को छोड़ दें और चिंतन को लेके जाएं। देश के लिए चिंतन करें, हमारे देश के लिए चिंतन करें, और आप अपनी छोटी छोटी जो परेशानियां हैं वो सब ठीक हो जाएगा, इस भरोसे के साथ जाए। तो गुरु के पास आने का यही है कि अपनी दुख की, दर्द की, पीड़ा की, चिंता की गठरियों को यहाँ छोड़ दें और प्रसन्नता लेके वापस कर लौटे। मैं आपको ये कहूँगा, एक बार जरा मोड़ के देखो। कोरोना से पहले या कोरोना के समय में आप चिंतित थे ना, बहुत परेशान थे कि नहीं? बताओ कितने लोग परेशान थे। कोरोना का जब हो रहा था भय से ग्रस्त हो गए थे। हमारे डॉक्टर्स भी यहाँ, डॉक्टर ने हमको कहा कि कई डॉक्टरों ने कि गुरुदेव, पहली बार हम किसी मरीज को इलाज करने से पहले हम अपने परिवार के बारे में सोचने लगे। आज तक हमारे कई लोगों ने कहा, मैंने 30-40 साल तक हम इस उद्यम में रहे हैं, इस प्रोफेशन में रहे, मगर कभी भी हमको ऐसा नहीं सोचना पड़ा कि अपने परिवार के बारे में। अब ये ऐसी खतरनाक चीज़ें आ गई देश और दुनिया में, हमें ये भय लग रहा है। उस वक्त करोड़ों वैद्यकीय जो संस्थाओं से संबंधित या उस उद्योग में रत लोग ध्यान किए, प्राणायाम किए। प्राणायाम ध्यान से ये पता लगा कि हमारे शरीर की रोग निरोधक शक्ति बढ़ जाती है, 5 गुना बढ़ जाती क्रिया करने से। ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। और प्राणायाम करोगे, ध्यान करोगे, क्रिया करोगे तो आपके शरीर में एक डीएनए में एक टीनोमलिस करके होता है, वो 20-21 साल के बाद वो बढ़ता नहीं, वो सिकुड़ने लग जाता है। क्रिया करने के बाद वो बढ़ने लगता है, माने आपका उम्र बढ़ने लगता है, आपका वयोस्थापन होने लगता है, और युवा लगने लगोगे। आपके चमड़े और युवा की तरफ होने लगते हैं,
मस्तिष्क अच्छे से काम करते हैं। इस तरह से कई वैज्ञानिक खोज आज सामने आया है। तो सदियों से हमारे देश में जो ये प्रथा रही योग की, ध्यान की, उस पर आज शोध करके पाश्चिमात्य देश में उन्होंने देखा ये बहुत काम की चीज़ है, तो लोग इसको अपनाने लगे हैं, जगह जगह इसको अपनाने लगे हैं। अब हमें ऐसा नहीं होना चाहिए घर की मुर्गी दाल बराबर, जैसे वो कहावत है ना, ऐसे अपनी घर की चीज़ें अरे चलो तो हो जाए, ऐसा नहीं। हमें भी इस पे ध्यान देना आवश्यक है। क्या ठीक है? करोगे आप सब लोग? हफ्ते में 3 दिन करो, एक हफ्ते में तब भी चल जाएगा। 4 दिन करो योग, प्राणायाम, ध्यान तो प्रतिनित्य करना चाहिए। जैसे दंत मंजन करते हैं ना, उसको हम कहते हैं कि डेंटल हाइजीन है ना, ऐसे मेंटल हाइजीन मैं कहूँगा कि ध्यान करो, थोड़ी थोड़ी देर बैठ के विश्राम करो। देखो कितना आनंद उमड़ता है अंदर से। एक कोई बहुत अद्भुत बातें आपको बताने वाला। तैयार हो? 1000 साल बाद आपको कोई चीज़ का दर्शन होगा। आज सरस्वती हमारे शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं। शिक्षा को प्रतिबिंबित करती है संपूर्ण शिक्षा के लिए क्या? माता सरस्वती। माता सरस्वती के हाथ में क्या है? साज है, वीणा है। 2 हाथ में वीणा है, एक हाथ में पुस्तक है और चौथे हाथ में है माला। हमारे पूर्वज कितने मेधावी रहे होंगे, ज्ञान का प्रतीक को इतना सुंदर तरीके से बना। एक व्यक्ति में पूर्णता आना हो तो उसको 3 चीज की जरूरत है। किताब माने ज्ञान, फिर गान, गान के बिना जीवन अधूरा रह जाता है। संगीत बहुत आवश्यक है। हमारा मस्तिष्क का 2 हिस्सा है ना, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। तो लेफ्ट ब्रेन में ज्ञान, राइट ब्रेन में जो है गान, संगीत, ये होता है। तो ये दोनों आवश्यक है जीवन में। और इसके साथ साथ फिर तीसरा, प्रज्ञा जगाने के लिए ध्यान। सो गान, ज्ञान और ध्यान, जब तक ये 3 नहीं होता जीवन पूर्ण नहीं होगा। जीवन की पूर्णता के लिए, मस्तिष्क की जो अच्छा ग्रोथ के लिए, उन्नति के लिए हमें तीनों की आवश्यकता है। अब दुनिया में लोगों ने इसको जाना, पहचाना। 190 देशों ने पिछले साल 7 आकर के डिक्लेयर किया विश्व ध्यान दिवस। उसका उद्घाटन के लिए हमको उन्होंने आमंत्रण दिया था यूनाइटेड नेशन में, विश्व संस्था में। वहाँ पर एक शुक्रवार के शाम का प्रोग्राम था। बोले यूजुअली ऐसे प्रोग्राम शुक्रवार के शाम, वो भी दिसंबर के महीने, लोग आते ही नहीं, बहुत कम लोग आते हैं। वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने कहा गुरुदेव हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं है, इतने लोग आए, सारे देश के लोग आए, और इससे दिखता है कितना उत्साह है ध्यान के प्रति। और सबने ध्यान किया। आप यदि अमेरिका में किसी स्कूल में जाओगे तो आपको घबराहट होगी। पता है, स्कूल में बच्चों की अटेंशन ही नहीं है। और
40% टीचर सब डिप्रेस्ड होते हैं। क्यों? टीचर बोलते जा रहे हैं, बच्चे सुन ही नहीं रहे हैं, उसका मन तो होता ही नहीं वहाँ। भगवान भला करे कि हमारे देश में ऐसी परिस्थिति कभी ना आए। हाँ, तो हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति में हम लोगों ने योग और ध्यान को लगाया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए तो पहले योग दिवस पर उन्होंने जोर दिया। अब 10 साल बाद योग के साथ ध्यान दिवस भी विश्व संस्थाओं ने मंजूर किया है। तो इसलिए हमें मेडिटेशन पर भी जोर देना चाहिए। हाँ, कोई कहते हैं अरे भाई हम योग वगैरह नहीं कर पाते, नहीं कोई बात नहीं, आप कुर्सी पे बैठ के आराम से थोड़ी देर ध्यान करो। ध्यान के लिए 3 बातों पर ध्यान रखना चाहिए। क्या? कुछ समय के लिए अच्छा होना है, मैंने मुझे कुछ नहीं चाहिए, 10 मिनट के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। फिर 10 मिनट के लिए हम कहेंगे हम कुछ नहीं करेंगे और मैं कुछ भी नहीं हूँ, अचाह अकिंचन अप्रयत्न, कोई प्रयत्न नहीं करना, किसी तरह का एफर्ट लगाना नहीं है, ध्यान सिर्फ विश्राम करना है, विश्राम में है राम। हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी का जोरदार स्वागत करते हैं। करतल ध्वनि लगातार चलती रहनी चाहिए। बहुत जोरदार स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब हम पूज्य गुरुदेव जी से आवाहन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमने कहा आप लोगों को कोई चीज़ मैं आज दिखाने के लिए आया हूँ। आपको याद होगा, आप जानते होंगे हमारी जो इतिहास से 1020 से 24-25 तक भारत के जो सोमनाथ मंदिर पर प्रहार हुआ था। मोहम्मद गजनी 17 बार आके उस मंदिर को लूटे और 18वां बार उस मंदिर को ही तोड़ डाला। वहाँ की शिवलिंग जो थे, वो शंकर जी की जो मूर्ति, वो भू स्पर्श नहीं कर रहा था। वो आपने सुना है ना ये बात, तो इतिहास में हमने देखा कि वो तैर रहा था, हवा में थे, वो वायु में तैर रहे थे। वो ज्योतिर्लिंग जिसपे हमारी सबकी आस्था जुड़ी हुई है। भारत में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, सौराष्ट्र से लेके कामाख्या तक पूरे भारतवर्ष में शिव के भक्तों सब लोग। भगवान श्री राम ने भी एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी है रामेश्वरम में। ऐसे ही भगवान कृष्ण भी पशुपतास्त्र के लिए अर्जुन को उद्बोधित के भगवान शंकर का आराधना करो। तो ऐसे भारत के जो चारों ओर 12 ज्योतिर्लिंग जो फैला हुआ है। केदारनाथ एक ज्योतिर्लिंग हुआ और रामेश्वरम, ऐसे सौराष्ट्र के जो ज्योतिर्लिंग है वो सबसे पहला नाम आता है। सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, इस तरह से हमारा होता है। तो वो सौराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग को जो उन्होंने तोड़ डाला कि वहाँ के कुछ अग्निहोत्री लोग उस वक्त वहाँ थे, दक्षिण भारत से, जहाँ हमारा जन्म हुआ उसके बाजू के ही एक गांव के कुछ अग्निहोत्री लोग वहाँ से उस शिला को लेके चले गए और उन्होंने अपने घर पे उसको पूजा करते, उसको शिवलिंग की आकार दे दी। उस
ताकि वो टुकड़े टुकड़े थे उनको शिवलिंग का आकार दे करके उसकी पूजा करते रहे। 100 साल पहले जब माने 1924 में उन्होंने शंकराचार्य महाराज जी से, दक्षिण के शंकराचार्य जी से जाके कहा कि इसको हम क्या करें। उन्होंने कहा और 100 साल तक इसको तुम यहीं रखो, बाहर मत लेके आना। फिर उन्होंने कहा 100 साल के बाद राम मंदिर बन जाएगा, उसके बाद इस तरह से दक्षिण भारत में एक संत होंगे, शंकर जी का नाम होगा, उनके पास जाके दे देना। तो वो परिवार के जितने पीढ़ी दर पीढ़ी उसको रखे आए। अभी जनवरी 15 को वो लोगों ने उस सोमनाथ महाराज जी को, शंकर जी को लेके आए। हमने कहा सोमनाथ जी का दर्शन सबको कराएंगे। अब इसकी विशेषता देखिए, इसमें चुंबक शक्ति है। मैं आपको ये ताली में दिखा दूंगा। इसमें दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है क्या? हाँ, स्क्रीन है, दिख रही है? देख रहे हो आप? फिर ये जम इंस्टीट्यूट जियोलॉजिस्ट ने देख करके बोला इसमें 140 गॉज है। अक्सर 7, 8, 10 गाज से ज़्यादा कहीं नहीं होता मैग्नेटिक पावर। और वो मैग्नेटिक पावर होता है वो छोर में होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मगर इसमें इसके बीच में है। फिर इसमें आयरन नहीं है, माने लोहा इसमें बहुत कम है, 7% है। जब इसको इन्होंने शिवलिंग बनाया तो इसकी इसके जो टुकड़े थे, पीसेस थे, उसको उन्होंने एनालाइज किया लैबोरेटरी में। उन्होंने कहा ऐसी मटेरियल हमारे दुनिया में कहीं नहीं है, ये अद्भुत किसी दूसरी दुनिया से आई है ये। इस बात को हमारे वैज्ञानिकों ने बताया। ये और चौंकने वाली है, क्योंकि सोमनाथ जी का इतिहास ही यही है। चंद्रमा ने सोमनाथ जी का पूजा करी तो सोम माने चंद्र, चंद्र के नाथ है सोमनाथ। तो ये शिवलिंग अभी प्रकट हुए। ईश्वर के 5 गुण होते हैं, सृष्टि, स्थिति और विनाश, तिरोभाव और अनुग्रह। 5 कृत्य होते शिव के। क्या? सृजन करना, पालन करना, संहार करना और छिप जाना। फिर वो तिरोभाव बोलते हैं, तिरोभाव, छिप जाना और अनुग्रह, आशीर्वाद देना। अब आपने देखा शंकर जी का आपने दर्शन कर ली। अब पूरे देश इससे लाभान्वित हो। हमारा वो है अभी विचार ये है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपेंगे और आप उसको वहाँ सौराष्ट्र के जो सोमनाथ मंदिर में पुनः स्थापित करेंगे। ऐसा होगा, आगे विचार होगा। शंकराचार्य जी महाराज भी साथ में आएंगे। सारे देश के संत, सारे देश के भक्तगण, आस्तिक महाजन, सब लोग मिल करके इसको उत्सव मनाएंगे, ऐसा हमारा विचार। क्या ख्याल है आप लोगों का? है ना? उत्साह है? कहाँ? मेरे को तो सुनाई नहीं दे रहा भाई। है ना? उत्साह है ना? बोलो हर 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 महादेव, हर हर महादेव।
तो ये बात है, अद्भुत है कि नहीं बताओ। 1000 साल बाद ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए हम लोगों के सामने। हम आप सबके ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि वो शंकर भगवान को पुष्पार्चन करें। आप हाथ धोना चाहेंगे? धो रखे। भजन करो भाई शंकर जी की। हाँ, लिंगेश्वराय नमः ओम, सोमेश्वराय नमः ओम, बोलो शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम, लिंगेश्वराय नमः ओम, सोमेश्वराय नमः ओम, लिंगेश्वराय नमः ओम, सोमेश्वराय नमः ओम, बोलो शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम,
पहली बार दक्षिण भारत से किसी सामूहिक आश्रम के बाद, बेंगलोर आश्रम के बाद सामूहिक किसी जगह पर भगवान शंकर जी का दर्शन हो रहा है तो हरियाणा में हो रहा है। और अभी रामनाथ से सोमनाथ की यात्रा करेंगे हम लोग, रामेश्वरम में जाएंगे पहले, वहाँ से देश भर में फिर काशी विश्वनाथ, फिर सोमनाथ तक भगवान शंकर दर्शन करते हुए चलेंगे। वैसे देखिए शिव कण कण में शिव बसे हुए हैं। अब शिवरात्रि आने वाली, अभी कुछ ही दिन के बाद 26 को होने वाली शिवरात्रि, 6 दिन बाद 6-7 दिन बाद शिव तत्व सब जगह जागृत है। शिव तत्व है हमारे भीतर, शिव जी है। बस हमारे भीतर विश्वास और विश्राम दो होनी चाहिए। सेवा का संकल्प करें, ईश्वर की शक्ति में विश्वास रखें। सत्यमेव जयते हमारे देश का ये प्रतीक है, नारा है, उस पर विश्वास रखें। और ध्यान करें, ध्यान में ही विश्राम मिलेगा। 20 मिनट ध्यान रोज करना चाहिए सबको, हाँ? इससे स्वास्थ्य ठीक रहेगी, सब ठीक रहे। आज सुबह मैंने जिंद में खाप पंचायत के सब लोगों से मुलाकात करी, उनको संबोधित भी किया। हमने कहा सबको कि आप खेतों के चारों ओर फलों का वृक्ष अवश्य डालिए। और जब हम चौपर से आ रहे थे देखा इतनी हरियाली है, मगर सिर्फ सब खेत पूरा गेहूं से है या धान है, गेहूं है, मगर पेड़ तो है ही नहीं। जब वृक्ष नहीं होते तो पंछी नहीं आते हैं, फिर पंछी नहीं आते तो वर्षा नहीं होती है। वर्षा कम होने का कारण यही है कि हम वृक्षों को काट दिए जगह जगह। हमने सब किसानों से ये अनुरोध किया कि अपने खेत के चारों ओर आप वृक्ष लगाओ। बड़े बड़े वृक्ष नहीं है, छोटे छोटे वृक्ष लगाओ, चाहे अमरूद का पेड़ लगाओ और संतरे का और अपना अनार का पेड़ का जगह जगह करेंगे ना, उसमें चिड़िया आती है, फिर वर्षा भी होने लगेगी। उसके ज़्यादा छाँव भी नहीं होगा, फसल को भी नुकसान नहीं होगा। ये बहुत आवश्यक है। फिर ऋषि कृषि का देश है, नैसर्गिक खेती में जाना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और नशा मुक्त समाज, नैसर्गिक खेती, ये दोनों बहुत आवश्यक है, जिससे हम सुंदर समाज के ओर जा सकेंगे। और गांव-गांव में 2-2 व्यक्ति को, कम से कम आप 2-2 व्यक्ति को योग शिक्षक बनाओ और आयुर्वेद के डॉक्टर बनाओ, वैद्य बनाओ। ऐसा था, हमारा देश गुलाम होने से पूर्व हर गांव में एक सन्यासी हुआ करते थे, हर गांव में एक गुरु हुआ करते थे। इसीलिए हमें एक शिक्षक होते थे कि जो समाज को बांध के आगे ले चलते और उनका तनाव, मन की तनाव को दूर करते थे, शरीर का रोग को दूर करने के लिए वैद्य हुआ करते थे। इन सब बातों को हमें पुनरुज्जीवित करना पड़ेगा। आज ज्ञान क्षेत्र का यहाँ उद्घाटन इसलिए कर रहे हैं, ज्ञान क्षेत्र का मतलब यही है, जब भी मन दुखी होता है वो वहाँ आप जाके थोड़ी देर बैठ जाओ, आपको अंदर से सुकून मिले, सुख मिले, प्रसन्नता हो, आपकी सारी दर्द दुख सब यहाँ छोड़ के आप प्रसन्न होके जा पाओगे।